नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सूरजपुर के एक भाजपा नेता द्वारा मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु मांगने के बाद राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए दुर्घटनाग्रस्त भाजपा नेता पूर्व मंडल महामंत्री विशंभर यादव से बातचीत करते हुए रायपुर बुलाया और इलाज का भरोसा दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भाजपा नेता विशंभर यादव ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता पंकज तिवारी विशंभर यादव के घर पहुंचे और वहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मोबाइल फोन पर बातचीत कराई। पूरे मामले के विषय में हम आपको बताते चले कि सूरजपुर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री विशंभर यादव ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। 2 वर्ष पूर्व रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने भाजपा मंडल महामंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। उसी दौरान बस बेमेतरा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल भाजपा के तत्कालीन मंडल महामंत्री विशंभर यादव स्थायी रूप से विकलांगता के शिकार हो गए। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ भाजपा संगठन की उपेक्षा से व्यथित हो मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने कहा कि वे पार्टी के अभिन्न अंग रहे हैं, उनके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अभी की परिस्थिति में क्या विषय आया है संज्ञान में भी आपके माध्यम से आ रहा है। निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे और बीच बीच में विधायक जी भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। और विशंभर जी के परिवार, पूरी परिवार भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं शुरू से हैं और उनके भाई साहब पूरन यादव जी से भी चर्चा होती रहती है और पार्टी उनके साथ में एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ी है। जो भी जहाँ भी जैसा भी होगा उनके साथ में है और वो हमारे साथ है। उनकी पूरी परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, इसलिए सुख दुख में कहीं भी कोई भी विषय रहेगा तो निश्चित रूप से हम उनके आना जाना लगा रहता है। और अभी चूँकि ये नया समाचार मैं भी आज पढ़ा तो कल या परसों में विधायक जी, मंत्री जी सबको लेके जाएंगे क्या विषय है। नहीं, पार्टी पूरे उनके साथ में खड़ी है और जितना हर संभव जो भी हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे कि उनके साथ में हम लोग जो भी विषय रहेगा उसके साथ में हैं। हम आपको बता दें कि विशंभर यादव का पूरा परिवार शुरू से ही भाजपा से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे और इनकी पत्नी भाजपा के सक्रिय सदस्य रही हैं। 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता ले जाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी और यह बस में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में यह पूरी तरीके से घायल हो गए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से सहानुभूति व्यक्त की थी और उस समय के जितने भी बड़े नेता छत्तीसगढ़ के थे वह सभी इनका हालचाल जानने अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे थे। संगठन के तरफ से अपोलो से एम्स दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराई गई थी, पर उसके बाद इनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बन गई, उसके बाद भी आज यह इलाज के अभाव में बिस्तर में पड़े हुए हैं और लगातार 2 वर्षों से इनका इलाज का खर्च परिवार उठा रहा है। अब उनकी भी स्थिति बिगड़ने लगी है। अभी तक इलाज में 30 से 35 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। इनके पास जो भी था वह सब लगा दिए, अब इनके पास कुछ नहीं रहा। घर की स्थिति देखते हुए और अपने शारीरिक स्थिति से मजबूर होकर विशंभर यादव ने इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इनको पैर में खिंचाव, बहुत ज़्यादा जलन है, कमर में दर्द है और नस के कारण खिंचाव है। खाना वगैरह खाते हैं तो पचता नहीं है अच्छे से। मतलब ये आपका जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से सही हो रहा है। इनको खराब लग रहा है कि भाई पार्टी से हम लोग को कोई पूछ नहीं रहे हैं। तबीयत खराब हो गया तो ऐसे हो गए, तो इतना दिन था तो भाई फ़ोन पे फ़ोन आता था, जो भी कार्यक्रम होता था वहाँ जाते थे महिला लेके। मैं भी जनपद सदस्य थी, उपाध्यक्ष थी, तब यहाँ से हर कार्यक्रम में पहुँचती थी, जाती थी। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि शरीर से इतना ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ और मेरे कारण परिवार भी परेशान हो गया है। जिस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन बिता दिया, वहाँ से भी कुछ सहयोग नहीं मिलने के कारण अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि मैं मौत के अलावा कुछ और सोचूं। इसलिए मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पहले जैसी नहीं रही। जैसे पहले कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था, मेरा तो कोई हाल चाल भी नहीं लेना चाहता। संगठन अगर मेरा सहयोग कर देती तो बहुत अच्छा होता। वहीं उनकी पत्नी ने बताया कि वह किस तरह से तकलीफ में रहते हैं
और संगठन से मांग की है कि हमारे पति का इलाज करा दिया जाए। अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है जिससे हम इनको कहीं बाहर ले जाकर अच्छे से इलाज करा सके। पार्टी की तरफ से कोई नहीं आता हमारी स्थिति को देखने। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हमें लगा हमारी सुनवाई होगी, पर सरकार बनने के बाद कोई नहीं पहुंचा, ना कोई हालचाल लेता है। हम भाजपा से बस यही चाहते हैं कि इनका अच्छे से इलाज करा दिया जाए। हमारा पूरा परिवार भाजपा के लिए समर्पित रहा है। हम उपचार के कारण आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उसका कहना है कि कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताने वाली भाजपा अब उसकी कोई सुध नहीं ले रही है। मैं देखे शरीर से एकदम लाचार हो गया हूँ और मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे को इच्छा मृत्यु जो चाह रहा हूँ उसको, शारीरिक रूप से पूरी तरह परेशान हो गया हूँ और कहे जितना हो सकता था घर से धन वन लगा के मैं जाके देख लिया सब जगह, अब कोई सुधार भी नहीं हो रहा है। इसलिए पार्टी सत्ता नहीं था उस समय, किए थे सहयोग, मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय कहे किए थे, अरे कहे एम्बुलेंस का पैसा वो पार्टी वाले लगाए थे और अब ये कुछ नहीं। अब कहते हैं अब क्या करें जी, अब क्या बताएं जी, दवाई वही देते हैं दर्द का, वो भी काम नहीं करता है। वही मैं कमंडल महामंत्री था, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। नहीं अब सहयोग वयोग फोन भी करता है तो कोई काम नहीं करते हैं, कोई नहीं उठाता है। हाँ वही 2 जन फोन को तो उठाते हैं, बाकी इधर वाले तो फोन हो नहीं उठाते। राम सेवक पैकरा जी और विधायक जी उठाते हैं फोन। क्या सुन रहा हूँ, सब क्या कर रहे हो? कहाँ करूँ, कोई रास्ते से नहीं बाँची। इतना शारीरिक रूप से परेशान हो गया हूँ कि अब क्या करूँ समझे नहीं आ रहा। तो वो समय तो मदद कर रहे हैं ना जी, वो समय तो बात हो रही भगत जी से, तुम्हारा तो नहीं हो पाई संपर्क। बाकी अब इतना दर्द में 1.5 साल सहे, लेकिन इतना दर्द और एकदम मतलब क्या बताऊं मैं। चारों ये मंत्री वगैरह बात नहीं करते? कोई नहीं सहयोग कर रहा था, कोई नहीं आता। वो समय तो मदद करे नहीं, मगर अभी तो कोई नहीं सुना थे। अब क्या बोलूं, वो समय तो नहीं रही सत्ता, तब सुनी, अब सत्ता के बाद नहीं सुना था। कि राम सेवक पैकरा विधायक जी हैं, मन मोबाइल ले जाना उठाते हैं बस। अब कैसे करो महोदय, मेरे पास तो कोई रास्ते से नहीं बचा। हम सब साथ में भाई जी, हम सब साथ में वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है, जहां स्थानीय कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने बिशंबर यादव के घर पहुंचकर बिशंबर यादव की बात फोन के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कराई। वहीं भूपेश बघेल ने बिशंबर यादव को इच्छा मृत्यु की मांग न करने की बात कही। साथ ही हौसला बनाए रखने के साथ कांग्रेस की ओर से चिकित्सीय इलाज का आश्वासन दिया और रायपुर आने की बात कही है। रायपुर में नरेंद्र मोदी जी के आगमन के दौरान आज से 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता रायपुर जा रहे थे। इसी बीच बेमतरा के पास एक बस दुर्घटना में हमारे ही क्षेत्र के वाहन चालक सहित 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री श्री बिशंबर यादव जी भी सवार थे, जिनके शरीर में गंभीर चोटें आई। और वो चोट ये प्रदर्शित करती है चिकित्सकों के माध्यम से कि वो आजीवन उनके साथ वो दर्द चलेगा। वो 2 वर्ष से पीड़ित होकर के एक ही बिस्तर में सोए हुए हैं, कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है और उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग जाहिर की थी। और समाचार पत्रों के माध्यम से जब हम लोगों को ये बात मालूम चला तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं इस बात की सूचना दी मैंने, और उन्होंने इच्छा जाहिर की। वो चूँकि दिल्ली में थे, उसके बाद भी उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरे को उस पीड़ित परिवार से बात कराओ एक बार। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इच्छा मृत्यु बहुत दर्द का विषय है। राज्य का कोई भी व्यक्ति ऐसे मरेगा तो ये हमारे लिए नागवार गुजरने जैसी बात है। आप जाओ और मेरी बात करो। फिर मैं गया और
उनसे पीड़ित परिवार को बात कराई और उन्हें आश्वासन दिया है कि आपके इलाज में जो भी प्रयास हो सकेगा हम लोग करेंगे। और इच्छा मृत्यु वापस लेने के लिए उन्होंने कहा और दोनों पति पत्नी से बात करके ये बात कहा है कि इच्छा मृत्यु जैसी सब की बातें अब दोबारा भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हम पूरा कांग्रेस परिवार के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दलगत राजनीति से ऊपर सामाजिक सरोकार पे जीने वाले लोग हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं है, हम उनका इलाज कराएंगे। थोड़ा सा पकड़ के लिटा दीजिए। अब देखना यह है कि क्या विशंभर यादव का यह दर्द और मजबूरी राजनीति से जुड़े नेताओं के लिए केवल राजनीति तक ही सीमित रहेगी अथवा इनके परिवार व विशंभर यादव के इलाज हेतु कुछ मदद भी मिल सकेगा। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ करेंगे।